हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज मैं जब सुबह उठा तो बड़ी ही शॉकिंग सी चीज हुई। जैसे ही मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोली तो किसी एक इंसान ने कमेंट किया हुआ था मेरी एक पोस्ट पे कि बड़ा बुरा लगा उसको ये सुन के कि जब भी कोई एकेडमी आता है मेरे से सीखने, हम कोर्स के बाद उसकी कॉल्स उठाना बंद कर देते हैं और बिल्कुल भी मैसेजेस को एंटरटेन नहीं करते। तो जब मैंने उससे पूछा कि किस स्टूडेंट ने बताया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास रोज इतने सारे ट्रैक्स आते हैं रिव्यू करने को, मेरे ही स्टूडेंट्स मेरे को भेजते हैं। रीजन बीइंग कोर्स सिर्फ 2 या 3 महीने का होता है या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का होता है, लेकिन 6 महीने में कोई एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता। क्योंकि एक चीज है जो मैं कोर्स में आप लोगों को नहीं दे सकता, वो है मेरा एक्सपीरियंस। मैं आपको सारी नॉलेज, सारी टेक्निकलिटीज बता सकता हूँ, आपको पता होगा आपको एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन उसमें एफिशिएंट होना, अपना वर्क फ्लो बनाना, वो चीज सिर्फ एक्सपीरियंस से पॉसिबल है और प्रैक्टिस से पॉसिबल है। तो इसी रीजन की वजह से मैंने उससे पूछा कि मेरे को बताओ कि किस स्टूडेंट ने ऐसा बोला है, क्योंकि मेरे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकते। रीजन बीइंग रोज मैं उनके ट्रैक्स पे फीडबैक्स देता हूं और जब भी उनको अपने क्लाइंट्स को ट्रैक भेजने होते हैं तो वो सबसे पहले मेरे को भेज के कंफर्म करते हैं, उसके बाद ही वो आगे भेजते हैं। क्योंकि मैं रियलाइज करता हूं कि जब तक आप इंडस्ट्री में नहीं घुस जाते तब तक आपको एक गुरु की जरूरत है जो आपको गाइड कर सके, जो आपको बता सके कि अभी भी कहां कहां आप लैग कर रहे हो, सो दैट आपकी जो कमियां हैं आप उन पे काम कर पाओ और एफिशिएंटली आउटपुट दे पाओ। सो आई एम रियली ग्लैड मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने वो पोस्ट देखी एंड उन लोगों ने कमेंट भी किया उस पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सपोर्ट देख के। रीजन बीइंग मुझे सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको सच्चे मन से करो और कभी किसी के साथ बुरा मत करो, ना किसी का बुरा चाहो। एंड दैट इज द रीजन मेरे को वो चीज रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई दी अपनी स्टूडेंट्स में और मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा उनके कमेंट्स पढ़ के। एंड ट्रस्ट मी, यही एक चीज है जिसकी वजह से मैं और ज्यादा बेटर होता हूँ। आप लोग जो प्यार देते हो वीडियोस पे या इवन बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग शेयर करते हो, उन चीजों से बहुत मोटिवेशन मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा करने की आप लोगों के लिए। सो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, चलते हैं आज के वीडियो टॉपिक पे। तो काफी टाइम से लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सॉन्ग ब्रेकडाउन वीडियोस बंद क्यों हो गए हैं, सॉन्ग ब्रेकडाउन वीडियोस कब आएंगे। तो काफी टाइम के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज सॉन्ग ब्रेकडाउन किया जाए और आज एक और हम डिफरेंट ट्रैक लेने वाले हैं। उस ट्रैक का नाम है दिल नवाज बाय द लोकल ट्रेन। तो आप में से काफी लोगों ने उसको सुना होगा और जिन लोगों ने नहीं सुना उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले प्लीज एक बार उस गाने को सुने, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को वो बहुत पसंद आएगा और आप उसको डेफिनेटली लूप पे सुनेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, बहुत ही डिफरेंट ट्रैक है इस इंडियन इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री का एंड पर्सनली इट इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स। तो आज हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से म्यूजिकल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो उस गाने को बाकी गानों से अलग बनाते हैं, जिस वजह से वो इतना पॉपुलर हो चुका है। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहली चीज जो मैंने रियलाइज की वो ये थी कि कॉम्पोजिशन बहुत ही खूबसूरत है एंड नॉट जस्ट ये गाना अच्छे से कंपोज हुआ है बट इवन अच्छे से अरेंज किया गया है। काफी ऐसे पार्ट्स हैं, आपको किसी भी पार्ट में ऐसा नहीं फील होगा कि खालीपन आ गया ट्रैक में, ना ही बहुत ज्यादा क्राउडेड लगेगा। बहुत ही इंटेलिजेंट वे में टोन्स वगैरह सिलेक्ट की है, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किए हुए हैं एंड पर्सनली टेक्निकल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो मिक्सिंग से रिलेटेड है, उनको भी बहुत अच्छे से निभाया गया है। तो अगर मैं एक छोटी सी चीज हाईलाइट करूं कॉम्पोजिशन में, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक गिटार, अपार्ट फ्रॉम ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, मेरे को जो चीज बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि इन लोगों ने अकूस्टिक गिटार को हाईलाइट नहीं किया, रादर कुछ कुछ जगह पे फिल करने के लिए यूज किया। जहां पे ट्रैक एकदम खाली हो जाता वहां पे इसको हाईलाइट कर देते, जिस वजह से वो जो रिदम है ट्रैक की वो मेंटेन रहती है और इसलिए हमें खालीपन नहीं फील होता। अब बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो मेरा फेवरेट पार्ट था इस ट्रैक का। तो अगर आप लोग अच्छी मॉनिटरिंग डिवाइस पे या अच्छे हेडफोन्स पे सुन रहे हैं इस ट्रैक को, तो आई एम श्योर आप लोगों के सामने हाईलाइट हुई होगी इस ट्रैक की बेस लाइन। तो बेस लाइन इतनी प्यारी है, काफी टाइम बाद मैंने किसी ट्रैक में इतनी यूनिक बेस लाइन प्ले होते हुए देखी। काफी अच्छा इम्प्रोवाइज किया है बेसिस्ट ने एंड अगर आप ध्यान दे तो लास्ट वीडियो से आप रिलेट कर सकते हैं मैंने जहां पे आपको बेस लाइन की इंपॉर्टेंस बताई थी, इस ट्रैक में वो चीज अच्छे से निभाई गई है। किक और बेस का रिलेशन बहुत अच्छा है एंड बेस में उन्होंने जो पैटर्न्स प्ले किए हैं वो स्लाइड्स के साथ, वो बहुत ही अच्छे साउंड कर रहे हैं और ट्रैक को फुलफिलिंग बना रहे हैं। अब बात करते हैं बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट की, जो कि तीसरा पॉइंट है, वो है गिटार लेयर्स। तो इलेक्ट्रिक गिटार ऑब्वियसली मेरे को लगता है इस बैंड की बैकबोन है, बिकॉज इनका कोई भी ट्रैक में सुनता हूँ तो मेरे को सबसे ज्यादा लेयर्स इलेक्ट्रिक गिटार की सुनाई देती है। प्लस इवन मैंने इनको लाइव परफॉर्म करते हुए भी देखा है एक बार दिल्ली में एंड इनका जो इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट है उसके पैचेस बहुत ही अच्छे हैं एंड बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं वो ट्रैक को। तो ऑल इन ऑल आई वुड से कि म्यूजिकली तो बहुत अच्छा है ये बैंड, प्लस आपस में इन लोगों की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है एंड जो टोन्स इन्होंने शेप अप की है, जो एलिमेंट्स इन्होंने यूज किए हैं, वो बहुत ही अच्छे से फिट हुए इस गाने में एंड हेंस जो ओवरऑल साउंड है
वो बहुत अच्छी है इस गाने की। सो अब हम चलते हैं टेक्निकल पॉइंट्स पे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने रियलाइज की जिसकी वजह से ये ट्रैक इस साउंड तक पहुंचा और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ड्रम्स प्रोसेसिंग। आप में से जितने भी लोगों ने लाइव ड्रम्स को रिकॉर्ड किया होगा आपने रियलाइज किया होगा कि वो काफी ज्यादा शोर मचाते हैं, काफी ज्यादा लाउड होते हैं, काफी ज्यादा फैलते हैं। लेकिन अगर आप इस ट्रैक के ड्रम्स को ऑब्जर्व करें तो वो एक स्पेसिफिक बाउंड्री में लाए करते हैं, एक स्पेसिफिक स्पेस ली हुई है उन्होंने स्पेक्ट्रम में, यानी कि वो फुलफिलिंग भी साउंड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ओवर पावर नहीं कर रहे किसी चीज को। ऐसा लग रहा है कि एक कोने में बैठे हैं। ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम EQ करते हैं, EQ को हम म्यूजिकल चेयर्स की तरह देख सकते हैं। म्यूजिकल चेयर्स में क्या होता है, बेसिकली 10 चेयर्स होती है और 10 लोग होते हैं। आपको हर चेयर पे एक इंसान को बिठाना है और एक चेयर पे कभी भी 2 लोग नहीं बैठ सकते। सिमिलरली एक अच्छा मिक्स वो होता है जिसमें हर एलिमेंट को अपनी जगह मिल रही है, हर एलिमेंट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में अपनी जगह पे बैठा है और वो किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो वही खास बात है इस ट्रैक की। अपार्ट फ्रॉम ओवरऑल मिक्सिंग, ड्रम्स बहुत ही अच्छे से प्रोसेस हुए हैं एंड उसके अलावा इन्होंने पैरेलल ट्रिक्स का काफी यूज किया है, पैरेलल कंप्रेशन का काफी यूज किया है, जहां तक मेरे को सुन के पता चल रहा है। रीजन बीइंग ड्रम्स जितने ही ज्यादा सप्रेस हो रहे हैं उतने ही ज्यादा थिक साउंड कर रहे हैं, हेंस उनकी जो क्लैरिटी है वो थ्रू आउट मेंटेन्ड है। सेकंड टेक्निकल पॉइंट की बात करें तो मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी इस मिक्स की वो है वोकल प्रोसेसिंग। तो वोकल की जो लेयर्स थी वो काफी अच्छे से ब्लेंड हुई हुई है, जो हार्मनीज थी उनको इतना ज्यादा अच्छे से एडिट किया गया है कि वो इतनी टाइट साउंड कर रही है और एकदम लीड वोकल्स के साथ आ रही है। नॉट जस्ट दैट, वोकल्स काफी क्लीन भी साउंड कर रहे हैं। तो अगेन ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होता है क्लैरिटी से और क्लैरिटी इन टर्न रिफ्लेक्ट होती है फ्रीक्वेंसी से, जिसको हम इक्वलाइजर की मदद से एडिट करते हैं। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जो सबसे अच्छी बात मेरे को इस ट्रैक की एक और लगी वो था यूज ऑफ एफेक्ट्स। ये मैंने हर प्रोफेशनल ट्रैक में नोटिस किया है और हर एमेच्योर मिक्स में देखा है कि एमेच्योर मिक्सेस में एफेक्ट्स को अच्छे से नहीं ट्रीट किया जाता, एफेक्ट्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं किया जाता, और जो प्रोफेशनल मिक्सेस होते हैं वहां पे एफेक्ट्स का यूज बहुत अच्छे से किया जाता है ऑटोमेशन की मदद से। तो इसी ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट्स हैं हर ट्रैक में जो यूज होते हैं, रिवर्ब और डिले, उनका यूज बहुत अच्छे से किया गया है। रिवर्ब का यूज स्पेशली गिटार्स में बहुत अच्छे से हुआ है एंड जो डिले है उसका वोकल्स में बहुत अच्छे से यूज हुआ है एंड उसकी मदद से इन्होंने बहुत अच्छी ट्रांजिशंस क्रिएट किए ट्रैक में। तो ये एक और ट्रिक है जो आप लोग भी यूज कर सकते हैं। इफेक्ट्स की मदद से आप लोग ट्रांजिशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे होगा तो आप लोग मेरा एक वीडियो चेकआउट कर सकते हैं लैच मोड पे। उसमें मैंने बात की है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन की ट्रिक की जो इफेक्ट्स के साथ आप लोग यूज कर सकते हैं अपने ट्रैक को प्रोफेशनल साउंड करवाने के लिए। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस। बहुत ही अच्छा ट्रैक है, डेफिनेटली इसको सुनो एक बार। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।